संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी के समक्ष मैं राजू त्रिपाठी महाभारत आदि पर्व के भाग 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। तो हम बच्चों महाभारत की जो कथा है इसको हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विदुर और धृतराष्ट्र को पहले। तो बच्चों, जब विचित्रवीर की मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत जो है कुछ दिन में अंबिका धृतराष्ट्र को जन्म देती हैं और अंबालिका पांडु को जन्म देती हैं। तो धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे, लेकिन अपने शरीर में बहुत ही बलिष्ठ से थे, बहुत ही ताकतवर थे। और पांडु जो है उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, लेकिन वह देखने में बहुत सुंदर और बहुत ही पराक्रमी थे। और जो है अंबा और अंबालिका की एक दासी थी, उससे जो है धर्मराज ने स्वयं अवतरित हुए, उन्होंने जन्म धारण किया और उनका नाम जो है विदुर पड़ा। विदुर इतने ही नीतिवान और ज्ञानवान थे कि भीष्म पितामह उनसे प्रभावित होकर उनको जो है हस्तिनापुर राज्य का महामंत्री घोषित कर दिया। और अनेक अवसरों पे जो है धृतराष्ट्र या पांडु जो है जब कोई परेशानी आती थी तो विदुर की नीतियों का सहारा लेकर ही उस कष्ट का निवारण या उस निर्णय में जो है सहायता प्राप्त करते थे विदुर के नीतियों के द्वारा। बच्चों, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को शिक्षा स्वयं भीष्म पितामह ने दी। आँख के अंधे होने के कारण जो है धृतराष्ट्र राजा न बन सके, इसलिए उनके भाई छोटे पांडु को जो है हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया गया, बनाया गया। बच्चों, अब हम धृतराष्ट्र के बारे में जानेंगे। धृतराष्ट्र का विवाह गंधार नरेश की पुत्री गांधारी से हुआ था। इनके भाई का नाम गांधारी के शकुनी था, जो महाभारत युद्ध में बहुत ही षड्यंत्र रचते हुए पांडवों को परेशान हमेशा करता रहा। वह हम आगे भी देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों। गांधारी को सत्पुत्रवती होने का आशीर्वाद जो है भीष्म पितामह ने दिया था। इस वजह से उनके 100 पुत्र पैदा हुए। यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री प्रथा थी, और प्रथा को जो है सूरसेन ने अपने छोटे भाई कुंती भोज को जो है गोद के रूप में दे दिया था। जो है कुंती भोज ने गोद ले लिया था प्रथा को सूरसेन से। इसका कारण यह था कि सूरसेन ने उन्हें वचन दिया था कि मेरी कोई भी पहली संतान होगी तो उस पर जो है मेरे छोटे भाई कुंती भोज का अधिकार है और उनको मैं दे दूंगा। इसलिए प्रथा को कुंती भोज को उन्होंने दे दिया था। एक बार जो है दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के राज्य में आए थे और कुंती ने अर्थात प्रथा ने जो है उनकी बहुत ही सेवा की, और सेवा से प्रसन्न होकर जो है दुर्वासा ने उन्हें जो है कहा कि पुत्री, आप जो मुझसे चाहते हैं वरदान मांग लें। तो बोले कि मुझे कोई वरदान की इच्छा नहीं है, परंतु ऋषिवर यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने इच्छानुसार दे दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी थे और उन्हें पता था कि भविष्य में क्या घटने वाला है। इस आधार पर उन्होंने कुंती को जो है कहा कि मैं तुम्हें ये एक 5 ऐच्छिक वरदान देता हूँ, जिसे हर एक वरदान को एक बार मांगोगी तो एक बार पूरा होगा। इसी प्रकार से 5 वरदान को 5 बार में आप
मान सकती हो, और ये पांचों पुत्र प्राप्ति के वरदान होंगे। और आप जिस देवतुल्य पुत्र देव की स्तुति करोगी, इच्छा करोगी, ठीक उसी प्रकार से ऐसे देव के पुत्र जो है आपको प्राप्त होंगे। तो दुर्वासा ऋषि के जाने के पश्चात में जो है कुंती ने सोचा कि ऐसा नहीं संभव हो सकता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या ऐसा हो सकता है। उन्होंने तुरंत सूर्यदेव की आराधना की और सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कर्ण को जो है जन्म दिया तुरंत। और जब कर्ण इनको प्राप्त हुआ तो ये बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि उस समय इनका विवाह नहीं हुआ था, अविवाहिता थी। तो इन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं स्वीकार कर सकती क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो सूर्यदेव कहते हैं कि तुम्हारा जो है कौमार्यत्व जो है यानी कुंवारापन जो है वो बरकरार रहेगा, जैसे कि तैसी रहोगी, लेकिन यह पुत्र जो है आपको प्राप्त करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरी स्तुति की थी और यह कभी विफल नहीं जा सकता है। तो जो बच्चा पैदा हुआ था वो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था और उसका नाम कर्ण पड़ा, और महाभारत युद्ध में वो एक महान महारथी बना और जो है बहुत बड़ा शस्त्रधारी और दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। तो कुंती जो है उसको प्राप्त होने के बाद बहुत ही परेशान थी, तो जो है एक पेटी में रखकर उस बच्चे को और गंगा में प्रवाहित कर दी। और वो बच्चा जो है बाद में अधिरथ जो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे, उनको प्राप्त हुआ। और उनकी कोई संतान न होने के कारण उस बच्चे को ले जाके उसकी सेवा की और जो है उसे पाला पोसा और वह बड़ा होकर कर्ण के नाम से इनका जब स्वयंवर रचा गया, कुंती भोज ने इनका स्वयंवर रचा। इनका विवाह करने के लिए देश देश के राजकुमार राजा सभी लोग उपस्थित हुए और कुंती ने पांडु को जो है अपना वर चुना, उनसे जो है विवाह किया। विवाह करने के पश्चात वह हस्तिनापुर वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद में भीष्म पितामह ने कहा कि मद्र नरेश जो हैं उनकी बहन है, मद्र नरेश शैल की बहन जो है उसके साथ तुम विवाह कर लो, क्योंकि उस समय जो है एक से अधिक विवाह करने का प्रथा था राजाओं का, जिससे जो है उनकी सेना और उनका राज्य शक्तिशाली होता था मैत्री संबंध स्थापित करने से। तो उन्होंने माद्री से जो है विवाह कर लिया और उस सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहने लगे। कुछ दिन के पश्चात में ये जंगलों में क्रीड़ा करने के लिए गए थे, माद्री और कुंती के साथ में पांडु, और वहाँ पर शिकार खेलने गए थे। और हिरण समझकर एक ऋषि थे, उनका नाम था क्रंदन, और वह अपनी पत्नी के साथ में वन क्रीड़ा कर रहे थे और जिसमें इन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया हिरण समझकर, और वो बाण शब्दभेदी जाके ऋषि क्रंदन को लगा और वह वहाँ पे ही ढेर हो गए, अर्थात मर गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम अपनी पत्नी के वियोग में तड़प के मर रहा हूँ, इसी प्रकार से जो है यदि तुमने कभी अपने पत्नी के साथ क्रीड़ा किया, उसके साथ रहे, तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। पांडु बहुत दुखी होकर वापस हस्तिनापुर लौटे और उन्होंने सारा वृत्तांत सुना दिया भीष्म पितामह और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र तथा विदुर को। और उन्होंने कहा कि मैं प्रायश्चित करने के लिए वन में जाकर और रहना चाहता हूँ। तो वहाँ का राज्य जो था धृतराष्ट्र को राजा बना दिया कि जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक हमारे प्रतिनिधि बन के तुम राज करो। तो धृतराष्ट्र जो जब तक राज किए हैं वह प्रतिनिधि ही बनकर राज किए हैं पांडु के। तो बच्चों वे वापस चले जाते हैं, जंगल में रहने के लिए अनेक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और ऐसे दिन बीतता जाता है। और एक बार जो है सप्त ऋषियों को आवाहन करते हैं वह, और वह आके और यज्ञ इनका कराते हैं और जो है फिर ये इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं यहाँ से अपना देह त्याग करके मैं जो है स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ। लेकिन ऋषिगण जो हैं वो कहते हैं कि हे पांडु, अभी तुम पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो, इसलिए आपको पितृ ऋण से पहले मुक्त हो जाना होगा, तभी आप जा सकते हो। तो मन में विचार करते हैं कि मैं तो श्रापित हूँ, मैं पितृ ऋण कैसे उतार सकता हूँ। पितृ ऋण उतारने का मतलब बच्चों कि आप
पुत्र का आपके पुत्र का जन्म हो तभी आप पितृ से ऋणी मुक्त हो सकते हैं। तो अपनी पत्नी कुंती को ये सारी बात सुनाते हैं और समझाते हैं कि वह ऋषि कृंदम से श्रापित हैं और अगर वह ऐसा करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और नहीं करते हैं तो पुत्र उनको प्राप्त नहीं होगा। तो फिर वह कहती हैं कि मैं दुर्वासा ऋषि द्वारा वरदान प्राप्त किया है, यदि आप चाहें तो मैं जो है दुर्वासा ऋषि के वरदान को जो है फिर से दोहराऊं जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो तुरंत पांडु ने उन्हें सहमति प्रकट करते हैं और कहते हैं कि तुम अवश्य जो है यह कार्य करो जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। और वह तुरंत जो है धर्मराज की स्तुति करती हैं और युधिष्ठिर को प्राप्त करती हैं। युधिष्ठिर का जन्म होता है और कुछ समय पश्चात में फिर से जो है स्तुति करती हैं पवनदेव की, और पवनदेव की स्तुति के कारण जो है भीम को प्राप्त करती हैं। और जब भीम को प्राप्त करती हैं इनके हाथ में आती है, उनके हाथ से छटक के नीचे गिरते हैं और जहाँ पे गिरते हैं वह एक बहुत बड़ी शिला होती है पत्थर की, और पत्थर की शिला ही टूट जाती है लेकिन भीम को कुछ नहीं होता है। तो पांडु कहते हैं बड़ा होकर बहुत ही बलशाली और बहुत ही पराक्रमी योद्धा बनेगा। तो भीम को आपको पता ही बच्चों कितने शक्तिशाली योद्धा हुए हैं। उसके बाद में इसी प्रकार से जो है इंद्र का आवाहन करते हैं कुंती और अर्जुन का जन्म होता है, जो अर्जुन पूरा महाभारत का युद्ध का एक केंद्र बिंदु था और अर्जुन के ही नेतृत्व में पूरा युद्ध लड़ा गया और उन्होंने विजय प्राप्त की। उसके पश्चात माद्री जो है के 2 पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव। तो इसी प्रकार से 5 पांडु होते हैं। एक बार खेल रहे होते हैं बच्चे और माद्री और पांडु जो है वन में विचरण कर रहे होते हैं और एक साथ होने के कारण जो है ऋषि कृंदन का श्राप उन्हें लग जाता है, वहाँ पर ही असर करता है और तुरंत जो है पांडु की मृत्यु हो जाती है। और पांडु की मृत्यु होने पर जो है माद्री सोचती है कि मुझे पता था फिर भी मैंने ऐसे किया, इस वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई। तो उन्होंने भी जो है अपना शरीर छोड़ दिया, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को कुंती के हवाले कर दिया, नकुल और सहदेव को। इस प्रकार से कुंती, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पुत्रों की माता बनकर जो है वापस हस्तिनापुर लौटी। जब हस्तिनापुर कुंती आए उस समय युधिष्ठिर की आयु 16 वर्ष की थी और जो है हस्तिनापुर वालों को जब पता चला कि उनके राजा पांडु की मृत्यु हो गई तो पूरा हस्तिनापुर और पूरा राज परिवार शोक में डूब गया। सब बहुत ही परेशान और दुखी हो गए। कुछ समय के पश्चात में जो है पांडु की दादी जो सत्यवती थी और उनकी माता अंबिका और अम्बालिका, ये जो है पांडु की माता अंबिका थी और अम्बालिका जो है उनकी बड़ी माँ थी यानी धृतराष्ट्र की माता। तो सत्यवती जो है अंबिका अम्बालिका को साथ में लेकर जो है वन की तरफ चली जाती हैं और कुछ समय के पश्चात जो है उनकी भी वन में तपस्या करते हुए मृत्यु हो जाती है। उन्हें जो है वेदव्यास लेके चले गए होते हैं और उन्हें वेदव्यास त्रिकालदर्शी होने के कारण उन्हें यह पता होता है कि आने वाले समय में अन्याय, छल, प्रपंच ये सारी चीज़ें होंगी। तो यह चीज़ जो है माता सत्यवती को देखना उचित नहीं होगा, इसलिए वह उनको लेके चले जाते हैं। तो अभी देखते हैं बच्चों भीम और दुर्योधन में वैर भाव क्यों रहता था। तो होता यूँ था कि जो राजकुमार थे, चाहे कौरव थे चाहे पांडव थे, आपस में इनकी बनती नहीं थी क्योंकि दुर्योधन जो था यह हमेशा द्वेष भाव करता रहता था पांडव के साथ और उसको हमेशा चढ़ाने का काम उसका मामा शकुनी करता रहता था। वह यही कहता था कि तुम हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी हो और ये पांडव जो हैं इनका कोई अधिकार नहीं है। इस वजह से वह बहुत ही इनसे द्वेष रखता था और जलता था। एक बार जो है भीम को नदी के किनारे लेके जाते हैं एक दावत के लिए, तो सभी राजकुमार होते हैं, तो सभी लोग वहाँ पर खेल रहे होते हैं, कूद रहे थे। उसके बाद में सभी खाना खाने के लिए जाते हैं तो दुर्योधन बड़े स्नेहपूर्वक भीम के पास आता है, कहता है कि ये भीम मैं तुम्हारी पसंदीदा खीर जो है हमने बनवाई है, क्या तुम खाओगे? तो आओ हमारे साथ चलो, हम आपको खीर खिलाते हैं। उनको गंगा तट के किनारे जो है बने हुए
डेरे में लेके जाता है, जहाँ पे इन लोगों ने छावनी बनाई होती है, जहाँ क्योंकि राजकुमार खेलने घूमने गए होते हैं तो नदी के किनारे जो है अपनी छावनी बना के रखे होते हैं। तो अपने जो है छावनी में अपने घर में लेके गया अंदर और उसको जो है खीर जो है पेट भर के खिलाई, लेकिन दुर्योधन ने उस खीर में जहर मिला दिया होता है, जिसकी वजह से भीम बेहोश हो जाता है। उसके हाथ पैर पे बांध के जो है उसको नदी में फेंक देते हैं। नदी में फेंकने के वजह से जो है वह गंगा नदी में फेंक देते हैं, लेकिन वह बच जाता है और बचने के साथ साथ जो है उसको नागों के जो देवता होते हैं वो उसे प्राप्त होते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो वह जो है उन्हें पता चलता है कि पवन देव का मानस पुत्र है, इसलिए वह उसे वापस कर देते हैं और साथ ही उसे एक प्याले का कटोरा देते हैं दूध का, उसको बोलते हैं पी लो, और वो जब वो पी लेता है तो उसको जो है 10,000 हाथियों का बल भी प्राप्त हो जाता है। इसकी वजह से जो है जब वह निकल के बाहर आता है नदी से और वह जब स्वयं कुशल पहुंच जाता है हस्तिनापुर, तो इनके भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव बहुत खुशी होते हैं और भीम बताता है कि मुझे दुर्योधन ने जो है विष वाला खेल खिला के गंगा में फेंक दिया होता है। तो कुंती जो है विदुर से बुलाते हैं, क्योंकि विदुर महामंत्री होते हैं, तो विदुर की जब पूरी बात पता चलती है तो वे कहते हैं कुंती से कि ये बात अपने मन में रखो, लेकिन किसी से कहो नहीं तो जो है दुर्योधन का और द्वेष भाव बढ़ेगा और यह अच्छा नहीं है। इस वजह से जो है कुंती और उनके भाई जो है इन बातों को अपने मन में दबा लेते हैं और इन जो है अन्याय को सहते रहते हैं। ये धीरे धीरे बड़े होते गए, फिर इनका उपनयन संस्कार हुआ और फिर कृपाचार्य द्वारा इन्होंने अनेक अस्त्र और शस्त्र विद्याएँ सीखी, लेकिन भीष्म पितामह जो है इनसे संतुष्ट नहीं थे। तो जो है द्रोणाचार्य जो स्वयं परशुराम के शिष्य थे और भारद्वाज के पुत्र थे, भारद्वाज एक बहुत ही बड़े महान तपस्वी ऋषि थे, उनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। तो इनकी शिक्षा और इनके ज्ञान से प्रभावित होकर भीष्म पितामह ने जो है कौरव और पांडवों को उनके शरण में भेज दिया कि तुम जो है जाके द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करो। उसके बाद में कौरव और पांडव उनके पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। युधिष्ठिर भाला चलाने को सीखता है, भाला चलाने में निपुण होता है। अर्जुन जो है धनुष उसका प्रिय शस्त्र होता है, धनुष चलाने में निपुण बन जाता है। और जो है भीम और दुर्योधन गदा युद्ध चुनते हैं और गदा चलाने में दोनों महारत होते हैं। और उसके बाद में जो है नकुल और सहदेव तलवार चलाना सीखते हैं और वह तलवार चलाने में जो है पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। तो उसके बाद में जब इनकी शिक्षा पूरी होती है, शास्त्रार्थ शिक्षा पूरी होती है और अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा पूरी होती है, तो ये जो है इनका रंगभूमि का आयोजन किया जाता है, जिसपे इनकी जो विद्याएं इन्होंने सीखा है वह प्रदर्शन के लिए दिखाया जाए। तो इसके लिए सारे राजकुमार एकत्रित होते हैं। हस्तिनापुर में ये रंगमंच तैयार किया जाता है और सभी योद्धा अपने युद्ध का प्रदर्शन करते हैं, चाहे युधिष्ठिर अपने भाले का प्रदर्शन करते हैं और जो है सबको हरा देते हैं। उसी प्रकार से जो है अर्जुन के दिव्यास्त्रों का प्रयोग, चाहे अग्नियास्त्र, चाहे जो है वरुणास्त्र, चाहे अंतराध्यानास्त्र, चाहे सहस्त्रास्त्र, सारे प्रयोग करके जो है अर्जुन जो है पूरे हस्तिनापुर वालों को चकित कर देते हैं। और जो है द्रोणाचार्य ने अर्जुन को चक्रव्यूह की रचना, गरुड़ व्यूह की रचना तथा जो है इन्हें ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों का ज्ञान जो है पूरा प्रदान करते हैं। इसलिए द्रोणाचार्य हमेशा कहते हैं कि अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसके बाद भीम और जो है दुर्योधन गदा युद्ध का जो है प्रदर्शन करते हैं रंगभूमि में, लेकिन युद्ध इतना बढ़ जाता है कि कृपाचार्य को नीचे आके उन दोनों को अलग करना पड़ता है। जब ये सारे रंगभूमि में कार्यक्रम चल रहा होता है तो लास्ट में जब अर्जुन ने पूरा अपना प्रदर्शन दिखा होते हैं, तो जब द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आज का, उसी समय कर्ण जो है उस रंगभूमि में पहुंच जाता है। वह भी अपने गुरु परशुराम से शिक्षा पूर्ण करके ही पहुंचा हुआ होता है। वह कहता है कि बिना परीक्षा लिए, बिना द्वंद्व युद्ध किए जो है किसी को गुरुवर
द्रोणाचार्य गुरुवर जो है श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं कहा जा सकता है। पहले कर्ण की चुनौती अर्जुन को स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी वह जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो सकता है। तो कृपाचार्य कहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। तो वह कहता है कि परिचय की क्या आवश्यकता है, हमारे धनुष और बाण ही हमारे परिचय हैं। और अर्जुन भी जो है उसका भी खून जो है खौल उठता है और वह कहता है कि निश्चिंत ही द्रोणाचार्य गुरुवर, मुझे जो है कर्ण के जो है शब्द बाण है उसको बंद करने के लिए, मुँह को बंद करने के लिए आज्ञा दीजिए। मैं अभी इसको जो है हराकर मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। लेकिन बात आगे बढ़ती रहती है, तब तक जो है अधीरथ आ जाता है। और अधीरथ आने के पहले बच्चों जो है दुर्योधन चाहता है कि कर्ण अर्जुन से युद्ध करे, क्योंकि पांडवों के साथ दुर्योधन का वैर भाव रहता है। इसलिए जो है दुर्योधन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। फिर भी जो है जब अधीरथ पहुँचते हैं उस रंगभूमि में, तब वह अपने पुत्र कर्ण को जो है वापस बुला ले जाते हैं। और इसी प्रकार से जो है रंगभूमि का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है।